आर्टिकल के बारे में आज जानेंगे। आर्टिकल 5 के बारे में कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन था। तो आर्टिकल 5 में यही प्रावधान दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन था। तो भारत का नागरिक वह था जो भारत का मूल निवासी हो या भारत में उसका जन्म हुआ हो या उसका माता पिता दादा दादी या नाना नानी वो भारत का नागरिक हो या भारत का मूल निवासी हो और संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में निवास कर रहा हो। आर्टिकल 6 में यह प्रावधान दिया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। आर्टिकल 6 जो है वो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान करता है। कहने का अर्थ यह है कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। तो पाकिस्तान जो लोग गए थे उसे हिंदुस्तान में आने का अगर मन था तो वह पाकिस्तान में आता तो उसे भारत की नागरिकता कैसे मिलती। तो इसीलिए आर्टिकल 6 का निर्माण किया गया और आर्टिकल 6 जो था वो संविधान में संकलित किया गया और उसमें यह प्रावधान दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 6 में यह प्रावधान दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है तो उसे नागरिकता मिलेगी, लेकिन वह अगर 19 जुलाई 1948 के दिन या 19 जुलाई 1948 से पहले 19 जुलाई 1948 के दिन या 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आ जाता है और उसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी कोई भी भारत का नागरिक हो या भारत का मूल निवासी हो तो उसे भारत की नागरिकता जो है स्वतः ही मिल जाएगी। लेकिन वह 19 जुलाई 1948 से अगर बाद आता है तो उसे जो है अगर माता पिता दादा दादी या नाना नानी कोई भारत का नागरिक भी हो या मूल निवासी तो उसे जो है नागरिकता किसके आधार पर मिलेगी। तो पहले उसे परमिट दिया जाएगा और परमिट के आधार पर वह भारत में 6 महीने निवास करेगा। उसी के बाद जो है उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। एक नोट के बारे में याद रखना है कि अगर वह 1 मार्च 1947 के दिन या 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान में गया हो तो उसे जो है भारत की नागरिकता किसी भी हालात में नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 7 जो है वह आर्टिकल 6 की तरह ही विपरीत उसका प्रावधान है। आर्टिकल 7 में यह कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया और पुनः वह पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो उसके लिए बस इतना ही प्रावधान है कि अगर वह 1 मार्च 1947 के दिन या 1 मार्च 1947 से पहले अगर वह भारत से पाकिस्तान चला गया और पुनः वह भारत में आना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता जो है किसी भी हालात में नहीं मिलेगी। लेकिन वह 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान में गया और वह 19 जुलाई 1948 से पहले या उसी दिन अगर भारत में लौट आया तो उसे भारत की नागरिकता जो है उसे स्वतः मिल जाएगी। उसकी माता पिता दादा दादी या नाना नानी कोई भी भारत का नागरिक हो या भारत का मूल निवासी हो तब मिल जाएगा। लेकिन अगर वह 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वह पाकिस्तान से भारत में आता है तो उसे जो है 6 महीने के लिए परमिट दिया जाएगा और वह परमिट के आधार पर भारत में 6 महीना निवास करेगा। उसके बाद ही भारत की नागरिकता उसे मिलेगी।